Assalamu alaikum. The topic of discussion in this section of Unit 1 is formal versus informal writing style. ठीक है? Now, as far as your exam is concerned, in exam, uh, particularly for the students of BA, there is a question in your paper where you are given 5 to 10 sentences, and you have to identify whether the sentences they are of formal nature or they are of informal nature. So before we start our discussion on this formal and informal, that what is the difference between formal and informal thing, let us first of all develop the background understanding of why do we need this formal style of language and why do we need this informal style of language. Okay, so अब आप इमेजिन करें अपने इर्द गिर्द आप लोगों का मुआयना करें, देखें कि जब हम माशरे में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा ताल्लुक जो होता है वो माशरे के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ होता है और हर एक शख्स के साथ जिससे हमारा ताल्लुक है वो डिफरेंट नेचर का होता है और कीपिंग इन व्यू दैट नेचर की जिस नेचर का रिलेशन है हमें उस बंदे से गुफ्तगू भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है। तो अब आप बताएं कि क्या आप हर बंदे से एक ही लहजे में और एक ही किस्म के अल्फाज का इंतखाब करके गुफ्तगू करते हैं या फिर आपकी जो गुफ्तगू और जो आपके अल्फाज या जो आपका लहजा है वो हर बंदे के साथ मुख्तलिफ होता है। एक एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो जब आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो क्या आपका लहजा और होगा और जब आप अपने किसी टीचर से गुफ्तगू कर रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें आपका लहजा कैसा होगा? क्या ये वही लहजा होगा जो कि आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे या इस लहजे में कुछ डिफरेंस होगा? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, इस क्वेश्चन को आपने अपने ज़हन में रख के लेके चलना है आगे। ठीक है, तो अगर हम सब लोगों के साथ एक ही लहजे में गुफ्तगू करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल का या हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल है तो हम उसके पास जाते हैं, कहते हैं यार प्रिंसिपल मैं छुट्टी पे जाना है तो यार तेरी मेहरबानी है यार 2 दिन की छुट्टी दे दे। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? Do you think that he is going to be happy about the way you are speaking and he is going to